हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो की सबसे पहली रेशो है डेट टू इक्विटी रेशो। सो इस रेशो में बेटा हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है किसी भी बिजनेस की। सो दिस रेशो असेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज। डेट टू इक्विटी रेशो निकलती कैसे है? सो जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, डेट अपॉन में इक्विटी। ऑलराइट, सो डेट का मतलब होता है बेटा जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, वो सारी की सारी हमारी डेट में आती है। तो बेटा डेट कैसे निकालेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को जब हम लोग प्लस कर देंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन के साथ तो हमारा डेट आ जाएगा। अब एक और फॉर्मूला डेट निकालने का। सो टोटल लाइबिलिटीज में से अगर हम लोग करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो भी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। एक और फॉर्मूला डेट निकालने का। सो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड को जब हम लोग माइनस कर देते हैं इक्विटी के साथ, सो हमारा डेट आ जाता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? सो कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा डेट और इक्विटी को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब अगर आपको ये गिवन नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हो? सो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट को जब आप वर्किंग कैपिटल के संग प्लस कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। बेटा वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी? वर्किंग कैपिटल हम लोग निकालते हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ऑलराइट, सो बेटा आप देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या चीजें आती हैं। सो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी हमने टर्म लोन लिया है, पब्लिक डिपॉजिट्स, मोर्टेज लोन, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। ऑलराइट, अब इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी बेटा सिंपल, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड। सो इक्विटी कैसे निकालोगे? शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस को जब आप प्लस कर दोगे तो आपका इक्विटी आ जाएगा। इक्विटी का एक और फॉर्मूला है। सो बेटा कैपिटल निकालने से टोटल एसेट में से जब हम लोग टोटल डेट माइनस कर देंगे, मतलब इसमें हमारा नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज दोनों आ रही है। टोटल डेट मतलब कि टोटल जो भी हमारा कर्जा है, उधार है, लाइबिलिटीज है वो। इक्विटी हम लोग बेटा नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज करके भी निकाल सकते हैं। और इक्विटी का एक और फॉर्मूला है, सिंपल है, इसी में से ही आया। सो नॉन करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो वही बेटा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी और साथ में हमने माइनस कर दी नॉन करंट लाइबिलिटीज। सो ऐसे आपका इक्विटी आ जाएगा। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी इवली रेशो। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।